प्रसन्न सुरक्षा का संकल्प लिए तेज चाल से आगे उत्तर प्रदेश पुलिस कंटिजेंट पुलिसकर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर श्री विकास वर्मा कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की टीम कैप्टन श्री सब इंस्पेक्टर जोगिंदर यादव की अगुवाई में सलामी देते हुए अब मंच के सामने सलामी देते हुए वेस्ट बंगाल पुलिस की टीम जिसकी नेतृत्व कर रही है टीम कैप्टन पिंकी हॉल। आदर्श वाक्य यशोधन के साथ आगे बढ़ता हुआ मेजबान टीम रेलवे सुरक्षा बल का प्रतियोगी दल जिसकी कमान संभालने वाले हैं टीम कैप्टन इंस्पेक्टर शिव राजू सिंह। इस दस्ते में कुल 46 सदस्य और 9 शान शामिल है। रंगीन परिधान से सजा हुआ ये रेलवे सुरक्षा बल का बेहतरीन बैंड अपनी सुनहरी धुनों से इस मौसम में ऊर्जा का संचार कर रहा है। इसकी कमान संभालने वाले हैं सब इंस्पेक्टर पूरन सिंह प्रसाद। बैंड की धुन है इंस्ट्रूमेंट। अभी मैं अगले मंच संचालन के लिए श्री अर्चना जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सुंदर अद्भुत प्रदर्शन भारतीय पुलिस के सभी अंगों द्वारा सभी 29 राज्यों की टीमों ने किया। पुलिस का अनुशासन, प्रतिबद्धता, तत्परता, सजगता और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के प्रति उनका समर्पण। मार्च पास्ट करने वाली सभी टीमें अपने स्थान पर पहुंच रही हैं। ये पूरा परिदृश्य ऊर्जा, उत्साह, साहस और पराक्रम से भर देता है। पुलिस का महाकुंभ सशक्ति अखिल भारतीय पुलिस पूरा भारत जैसे हमारे सामने है अपने साहस, पराक्रम और सुरक्षा के साथ। सभी विश्राम करेंगे जितनी भी टीमें हैं और आज का ये अवसर हम सब के लिए गौरवशाली है क्योंकि मंच पर माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं जिन्होंने कानून के राज की स्थापना की है। इसलिए उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हृदय से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल IPS श्री मनोज यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी व अनुकरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की केंद्रीय समन्वय समिति के सभापति के प्रतिनिधि के रूप में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर श्री हरिनाथ मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव व मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, यहाँ पे मौजूद केंद्रीय पुलिस बलों व उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित आगंतुकगण, सभी प्रतिभागीगण व निर्णायक मंडल के सदस्यगण, आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 के समापन समारोह के अवसर पर मैं आप सभी की ओर से हमारे मुख्य अतिथि परम तेजस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से
हमारे मार्गदर्शन के लिए समय निकाला। आपकी उपस्थिति यहाँ पे उपस्थित देश के कोने कोने से आए पुलिस बलों के सदस्यगणों के लिए अत्यंत प्रेरणा का स्रोत साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित उत्तर प्रदेश का निर्माण करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है, क्योंकि एक शांत और सुरक्षित कानून व्यवस्था के माहौल में ही एक विकसित उत्तर प्रदेश संभव है। उनके कुशल नेतृत्व में इस दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को अपराध मुक्त एवं भय मुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले गत वर्ष में बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए, जैसे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, आजादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट का विश्व कप और अभी हाल में ही अयोध्या में रामलला जी के मंदिर का उद्घाटन समारोह का, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन। इन सभी से सरकार ने प्रदेश में एक शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि एनसीआरबी के आंकड़े करते हैं, जिससे पता लगता है कि सभी जघन्य अपराधों में पिछले 7 वर्षों में भारी कमी आई है। श्रीमान, समाज में शांति एवं स्थायित्व बनाए रखने के लिए पुलिस बलों एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि ये सभी एजेंसी और पुलिस अपना काम भली भांति करें तो लोकतंत्र और राज्य व्यवस्था में नागरिकों का विश्वास बना रहता है। जिस तरह आर्थिक विकास के लिए हमें हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल, सड़कें, फ्लाईओवर, रेलवे, एयरपोर्ट्स की आवश्यकता होती है, उतनी ही आवश्यकता हमें सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, जिससे कानून का राज हो और लोग भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सकें और व्यवसाय स्थापित कर सकें। ऐसे में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट जैसे मंच की प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ अनेक पुलिस बल एकत्र होकर विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं और इस देश सेवा के कर्तव्यों को साकार करने की दिशा में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट एक ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक आयोजन है। श्रीमान, मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का 67वां संस्करण इस वर्ष रेलवे सुरक्षा बल द्वारा देश के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध नगर लखनऊ में, जो प्रदेश की राजधानी है, संपन्न हुआ है। इस बृहद कार्यक्रम का भव्य आयोजन जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें 20 राज्यों, एक संघ शासित प्रदेश एवं 8 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने भाग लिया, जिसका प्रतिनिधित्व 1100 से अधिक प्रतिभागियों के द्वारा किया गया है। श्रीमान, इस पुलिस ड्यूटी मीट में जो प्रतियोगिताएं हुई उनमें अन्वेषण में वैज्ञानिक साधनों का उपयोग, पुलिस फोटोग्राफी और पुलिस वीडियोग्राफी, कंप्यूटर की जानकारी, एंटी सबोटेज चेक और श्वान दल प्रतियोगिता मुख्य है। इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के प्रदर्शन का आकलन देश के कोने कोने से आए हुए विशेषज्ञों जजों द्वारा बड़ी निष्पक्षता से, गंभीरता से किया गया है। परिणाम स्वरूप भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केवल ज्ञान एवं कौशल अर्जित किया, बल्कि अन्वेषण के क्षेत्र में होने वाली नई पद्धतियों, नई तकनीकों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। मैं इन सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने इतने उत्साह से प्रतियोगिता में भाग लिया, एवं विजयी हुए प्रतिभागियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी जजों को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं रेलवे सुरक्षा बल व आरपीएफ अकादमी लखनऊ के सभी अधिकारियों का भी हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्रीमान, अंत में पुनः मैं समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया एवं हमारा मार्गदर्शन किया। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और अब हम स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और AIPDM की केंद्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष IPS श्री हरिनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करेंगे कि इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, महानिदेशक RPF श्री मनोज यादव, विशिष्ट अतिथिगण, प्रतिभागीगण, निर्णायक मंडल, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की ओर से मैं इस सफल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए RPF के प्रति सबसे पहले अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सरकार के लिए प्रमुख कानून प्रवर्तन तंत्र का गठन करने वाले हमारे देश के पुलिस बल को लगातार अपराध व इसका पता लगाने और इस पर लगाम कसने में न केवल नई और जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी तत्वों से होने वाले खतरों के प्रति भी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों व तकनीकों से निपटने के लिए पुलिस बल को एक बेहतर प्रोफेशनल प्रतिक्रिया अपनाने की भी आवश्यकता होती है। ऐसे समय में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट पुलिस बलों की प्रोफेशनल क्षमता को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आपको बताया गया, पुलिस ड्यूटी मीट की शुरुआत वर्ष 1953 में ऑल इंडिया एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स संगठन की एक तदर्थ कमेटी के मार्गदर्शन में हुई थी, जिसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर विचार कर उसका समाधान करना था। यदि हम खेलों में पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन पर भी एक नजर डालें तो मुझे बताते हुए यह अपार हर्ष हो रहा है कि पुलिसकर्मी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भी बड़े गर्व की बात है कि पिछले वर्ष चीन के होंगजू में संपन्न एशियन गेम्स में हमारे 40 पुलिस खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके अलावा 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक कनाडा के विनीपिग में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भी भारतीय पुलिस दल के 133 सदस्यों ने 226 स्वर्ण, 82 रजत और 35 कांस्य पदक सहित कुल 343 पदक जीते थे। वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी ऑल इंडिया पुलिस टीम ने अब तक 16 स्वर्ण, 14 रजत, 22 कांस्य पदक सहित कुल 52 पदक जीते हैं। भारतीय पुलिस बल के विभिन्न मेधावी खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य, अर्जुन व पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपने खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित करने के साथ साथ भविष्य में हमारे प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए AIPSCB के साथ सहयोग करते रहेंगे। ऐसी भव्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक एवं तकनीकी चुनौती होती है। आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, प्रतिभागियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के रहने सहने की व्यवस्था और इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन RPF के महानिदेशक एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विशेषकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के समग्र समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। मैं सभी प्रतिभागियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे भविष्य में भी अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखेंगे एवं खेल भावना की सौहार्दपूर्ण परंपरा को बनाए रखेंगे। निदेशक आसूचना ब्यूरो व ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से महानिदेशक RPF को इस विशेष आयोजन कौशल और आतिथ्य के लिए मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रतियोगिता के सभी तकनीकी
अधिकारियों, कर्मचारियों, निर्णायक मंडल, रेफरीज, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन में उदारतापूर्वक सहयोग देकर इसे शानदार सफलता दिलाई है। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने वाले हर किसी को फिर से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके सागर्भित उद्बोधन के लिए। और अब समय है इस मीट की स्मारिका के विमोचन का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की इस स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें और उसके बाद ट्रॉफीज का वितरण किया जाएगा। इससे जुड़े सभी विजेताओं और व्यवस्थापकों से मैं अनुरोध करूंगी कि वो तैयार हो जाएं। ये स्मारिका 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब जिन स्पर्धाओं में जिन लोगों ने, जिन टीम्स ने विजेता के रूप में अपना स्थान बनाया, उन्हें ट्रॉफीज दी जाएगी, पुरस्कार दिए जाएंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें सम्मानित करें। इस क्रम में सबसे पहले की श्रेणी साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन हार्डलाइनर महाराष्ट्र पुलिस। सभी जोरदार तालियां बजाएं। रनर्स अप की ट्रॉफी तेलंगाना पुलिस। और इसी श्रेणी में विजेता है तमिलनाडु पुलिस। पुलिस फोटोग्राफी इस श्रेणी में रनर्स अप है कर्नाटका पुलिस। और विजेता तेलंगाना पुलिस। तालियां चारों ओर से उठनी चाहिए। डॉग स्क्वाड कंपटीशन की श्रेणी में रनर्स अप हैं कर्नाटका पुलिस। और विजेता टीम बीएसएफ। बेस्ट डॉग ऑफ द कंपटीशन, बेस्ट डॉग रिया बीएसएफ। हैंडलर हैं अशोक कुमार। कंप्यूटर अवेयरनेस कंपटीशन में रनर्स उत्तर प्रदेश पुलिस। और विजेता बीएसएफ। एंटी सैबोटेज चेक में रनर्स में आरपीएफ। और विजेता टीम तेलंगाना पुलिस। वीडियोग्राफी कंपटीशन में रनर्स अप हैं तेलंगाना पुलिस। और विजेता टीम कर्नाटका पुलिस। DG NCRB रनिंग ट्रॉफी फॉर एम्पावरिंग पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विजेता सीआरपीएफ। DG NCRB रनिंग ट्रॉफी फॉर एम्पावरिंग पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेट महाराष्ट्र पुलिस।
और इसके बाद चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर बेस्ट स्टेट तेलंगाना पुलिस ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। चार मीनार की ये प्रतिमा, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विकास और सुशासन की नई पहचान दी है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। चुनौतियों से सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका संदेश पूरे विश्व को दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। करवा दो। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के आज के इस समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डीजी आरपीएफ श्री मनोज यादव जी, स्पेशल डीजी आईबी शेरनाथ मिश्रा जी, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार जी, श्री वीबी राव, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के आज के समारोह में उपस्थित विभिन्न राज्यों से पधारे केंद्र शासित राज्यों से पधारे, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस से पधारे सभी हमारे अधिकारीगण, प्रतिभागीगण, मेरे लिए यह हार्दिक प्रसन्नता का क्षण है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई और इस दौरान हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने भाग लेकर के आज समापन समारोह के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समारोह की ओर आगे ले जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों और केंद्रीय पुलिस बल से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पब्लिक परसेप्शन तय करने में हमारे पुलिस बल की एक बड़ी भूमिका होती है और जब भी हमारी फोर्स
चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्हें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। तो दूसरी ओर एक कॉमन मैन भी अपनी सामान्य समस्या को लेकर के सबसे पहला वह किसी के पास आता है, तो जहां पे सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के पास वो अपनी समस्या को लेकर के आता है, सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर के, अपराध से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर के, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है। उस समय हमारा व्यवहार कैसे है, हमारा पब्लिक के साथ संवाद कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है और उसके मन में एक नया विश्वास उसके माध्यम से पैदा होता है। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूं कि हमें दोहरी भूमिका के साथ कार्य करना होता है, हमारे पुलिस बल को कार्य करना होता है। एक तरफ संवाद का रास्ता, कॉमन मैन के साथ संवाद बनाना, संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाना, दूसरी तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचाना। और उस समय उसके मन में एक ही भाव होता है कि हतो वा प्राप्से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ससे महीम। मुझे अपने नागरिकों को इस प्रकार का माहौल देना है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न बलिदान देना पड़े। इस दृष्टि से जब वह कार्य करता है कि अगर बलिदान हुआ तो स्वर्ग का राज भोगूंगा, लेकिन अगर जीता तो एक कॉमन मैन के चेहरे की खुशी से उसको लगता है कि मैं ही इस राज को प्राप्त कर रहा हूं। ये बड़ी बात होती है, दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे के दुख में दुखी होना। और इस भाव के साथ जब पुलिस बलों के जवान कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उस राज्य के या उस बल के परसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और यह मैंने पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अनुभव किया है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का गत चुनाव केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। कॉमन मैन के मन में एक विश्वास था कि सुरक्षा का माहौल है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। लोगों ने कहा नहीं, हमें ऐसा ही माहौल चाहिए। लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन हर व्यक्ति एक बात कहता था, देखो सुरक्षा सर्वोपरि है, हर व्यक्ति के सामने सुरक्षा। और उससे बनने वाले परसेप्शन किस रूप में? हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं।
आप अनुमान करिए 10 लाख करोड़ रुपए का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी देना, यह बेहतर कानून व्यवस्था और हर हाल में कानून का शासन हमें लागू करना है। जब इस संकल्प के साथ कार्य किया जाता है तो परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। पूरे देश भर में आपके अपने अपने अनुभव हैं और उन अनुभवों का लाभ किस रूप में हम लोग ले सकते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करना, हम लोग बार बार इस बारे में देखते हैं कि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है नैमिषारण्य। आज से हजारों वर्ष पहले भारत की ज्ञान की परंपरा के उस समय के ऋषियों ने उस समय अपने मंथन का केंद्र बनाया था। कई वर्षों तक वे लोग वहां एकत्र होकर के उन्होंने नैमिषारण्य में भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करने का काम किया था। यानी ज्ञान का आदान प्रदान का केंद्र लखनऊ के पास पूरे देश भर से ऋषि मुनि जुड़े थे। कहते हैं 88,000 ऋषियों ने बैठ करके चिंतन किया था। उस चिंतन के माध्यम से जो मंथन हुआ, उस मंथन के माध्यम से जो अमृत तत्व निकला था वह भारत की वैदिक ज्ञान की समृद्ध परंपरा के साथ हम सबको जोड़ता है, जिसमें केवल इस लोक के नहीं, इस चराचर जगत के उन सभी रहस्यों के बारे में अमूल्य धरोहर से भरा पड़ा यह ज्ञान हमारे पास मौजूद है। यह ऑल इंडिया पुलिस मीट उसी धरोहर को आगे बढ़ाता है, जिसको हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया आनो भद्रा कर्तुओ यंतु विश्वत। यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आएगा हमें उसके लिए द्वार खुले रखने पड़ेंगे। और आप सबके परस्पर अनुभव ये वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं होता जो पुस्तकों में लिखा होता है, वो हमें शिक्षित कर लेगा, तात्कालिक रूप से जानकारी दे देगा। लेकिन ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अनुभव करते हैं। अपराध की बदलती हुई प्रकृति, अपराध के वर्तमान स्वरूप के अनुरूप किस प्रकार की हमें रणनीति तय करनी है, यह देश काल और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन अपराध घटित हुआ है, अपराध उत्तर प्रदेश में हो या तमिलनाडु में, बंगाल में हो या महाराष्ट्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर होता है, उस अपराध को जानने, अपराध की प्रकृति के बारे में फिर रणनीति तैयार जब हम लोग करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। हम लोग देखते हैं साइबर ठगी के बहुत सारे मामले आते हैं हमारे पास, और यहां पे पुलिस के सामने चैलेंज होता है, क्योंकि यहां का पीड़ित यहां का है, ठगी कहीं और से हो रही है। अगर यहां पुलिस कहेगी साहब इसका तो यूपी से कोई संबंध नहीं, तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चैलेंज है, उस चैलेंज का सामना अवेयरनेस से भी हो सकता है, परस्पर समन्वय से भी हो सकता है, और इस प्रकार के तत्वों के साथ फिर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जब पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस एक साथ मिलकर के परस्पर समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। अपराधी के मन में एक भय पैदा होता है, और उन स्थितियों के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम जनता के सामने जब रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को यहां पर हमें देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है, और ऐसे तमाम समिट उत्तर प्रदेश में पूर्व में हो चुके हैं। जुलाई 19 में 62वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश के पुलिस को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और
नवंबर 21 में अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने प्रतिभाग किया था। सशस्त्र सीमा बल द्वारा मार्च 23 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन भी यही लखनऊ में आयोजित हुआ था। स्वाभाविक रूप से ये तमाम प्रकार के आयोजन उत्तर प्रदेश में पूर्व में हुए हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश के अंदर वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख करके जब स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, तो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उन्होंने कुछ सूत्र जरूर बनाए हैं कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव पुलिस हमें चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा, अपराधी के लिए हम जीरो टॉलरेंस होंगे, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए उतने ही संवेदनशील भी होंगे। मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल हमारी पुलिस फोर्स को होना पड़ेगा। रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, टेक्नो सेवी एंड ट्रेन पुलिस फोर्स आज की आवश्यकता का हिस्सा है। और यह न केवल सिविल पुलिस को बल्कि केंद्रीय बलों को भी जब इस व्यवस्था के साथ जुड़ पाएंगे तो वर्तमान की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ने अपने इस पूरे आयोजन के दौरान इन सभी मुद्दों पर परस्पर अपने अनुभवों का लाभ एक दूसरे को प्रदान किया। इसमें बहुत सारी जानकारियां ली गई, अलग अलग क्षेत्रों के बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आए और एक दूसरे को जानने सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ यहां पर हुई प्रतियोगिता भी आपस में बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करने में मदद की। प्रतिभागियों ने जिन्होंने यहां पे पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे ड्यूटी मीट के साथ, पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले आप सभी आगंतुक अतिथियों का मैं हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के उन सभी कार्यक्रमों के साथ हम इसी उत्साह के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन की घोषणा करता हूं। आपने देखा कि बैंड द्वारा रिट्रीट धुन के साथ ही ये पवित्र ध्वज का अवरोहण किया गया।
AIPTM का ये प्रति पवित्र ध्वज माननीय मुख्यमंत्री जी महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को सौंपेंगे। मैं संडे को अगले ड्यूटी मीट तक के लिए आपकी सुरक्षित अध्यक्षता में सौंपता हूं। श्रीमान, मैं यह कर्तव्य स्वेच्छा से स्वीकार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मीट का ये पवित्र ध्वज महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को सौंपा और उन्होंने इसे एक कर्तव्य के रूप में स्वेच्छा से निभाने के आश्वासन के साथ स्वीकार किया। और अब बारी है स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। मैं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल श्री मनोज यादव जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। देवी की प्रतिमा का एक चित्र बहुत ही सुंदर, विद्या, समृद्धि, ज्ञान सबका प्रतीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल से पुनः अनुरोध करूंगी कि वो श्री हरिनाथ मिश्रा जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक विशिष्ट चित्र दिया जा रहा है रेलवे की छवि को अंकित किए हुए। और अब मैं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आईजी ट्रेनिंग एवं सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग श्री बी वेंकटराव जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। थैंक यू मैम। परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री हरिनाथ मिश्रा स्पेशल डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री मनोज यादव डीजी आरपीएफ, उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस प्रतियोगिता के निर्णायकगण, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी बीट में देश के विभिन्न पुलिस बलों के प्रतिभागीगण, आयोजन समिति, प्रेस और मीडिया के मित्र एवं इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी सहकर्मीगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आरपीएफ की ओर से विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के उत्साहवर्धन के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बीच उपस्थित हुए। धन्यवाद सर। महोदय, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम कड़ी मेहनत एवं लगन से काम करते हुए आधुनिक तकनीक के उपयोग द्वारा अपराधी के विरुद्ध निरंतर सख्त कदम उठाते रहेंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्री हरिनाथ मिश्रा सर का, स्पेशल डायरेक्टर आईबी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं आभारी हूं ऑल इंडिया पुलिस कोर्ट कंट्रोल बोर्ड का, जिसने हमें इस प्रतियोगिता के आयोजन का कार्यभार सौंपा। मैं हृदय से आभारी हूं अपने अभिभावक डीजी आरपीएफ महोदय का, जिन्होंने बहुमूल्य मार्गदर्शन से ही इस कार्यक्रम को सफल आयोजन करने में संभव हो सका है। मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस का, लखनऊ के उत्तर एवं पूर्वोत्तर रेलवे मंडलों का, आरडीएसओ का, निर्णायक मंडल का, जिन्होंने हमारी हर संभव सहायता की। साथ ही मैं आभारी हूं विभिन्न पुलिस संगठनों से आए हुए प्रतिभागियों का, जिन्होंने खेल भावना एवं सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंत में मैं आभारी हूं आयोजक मंडल के सभी सदस्यों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार और प्रणाम समर्पित करते